क्या हो जिस एआई का आप दिन रात इस्तेमाल कर रहे हो वो आपके सारे राज और डर को जान जाए? और क्या हो वो सारा डर आपके सामने हकीकत में बदल जाए और आपकी जिंदगी छीन ली जाए? कुछ ऐसा ही हुआ विवेक के साथ। विवेक एक 22 साल का लड़का जिसने हाल ही में अपनी ग्रेजुएशन पूरी की थी, नौकरी की तलाश में दर दर भटक रहा था। कई इंटरव्यू देने के बाद भी जब सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो हताशा में एक दिन वो मोबाइल पर ऑनलाइन जॉब सर्च कर रहा था। तभी उसे एक विज्ञापन दिखा। ये एक रहस्यमयी एआई टूल के बारे में था। वेबसाइट पर दावा किया गया था, ये एआई टूल आपके दिमाग और जज्बातों को पढ़कर 100% सटीक रिप्लाई देता है। आप जो चाहेंगे ये वो करके दिखाएगा। विवेक को एक आइडिया आया, क्यों ना इस एआई का इस्तेमाल करके डरावनी कहानियां और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया से पैसे कमाए जाएं। उसने तुरंत एक यूट्यूब चैनल बनाया और एआई को कमांड देने लगा एक हॉरर वीडियो जनरेट करने के लिए। तो एआई ने उससे सवाल पूछा, आपको सबसे ज्यादा डर किससे लगता है? यह सवाल सुनते ही विवेक थोड़ा घबराया कि एआई ये क्यों पूछ रही है। फिर एक पल के लिए उसने सोचा कि एआई उससे ये क्यों पूछ रहा है। फिर इस बात को इग्नोर करके वो अपने डर के बारे में सोचने लगा। उसे बचपन से ही एक अजीब सा डर है। उसे भूतों या चुड़ैलों से उतना डर नहीं लगता है जितना उसे अनजानी मौजूदगी से डर लगता है। उसे हमेशा से लगता है कि जब वो सो रहा होता है या जब वो शीशे के सामने खड़ा होता है तो कोई उसे देख रहा है, कोई ऐसा जिसे वो देख नहीं सकता, जिसका चेहरा नहीं है लेकिन जिसकी नजरें उसकी रूह को चीर देती हैं। फिर उसने टाइप करना शुरू किया, मुझे इस बात से डर लगता है कि मेरे अपने घर में, मेरे अपने कमरे में कोई और भी है जिसे मैं देख नहीं सकता। एक ऐसी परछाई जो बिल्कुल मेरे जैसी दिखती है, लेकिन वो मैं नहीं हूं। मुझे डर है कि कहीं मेरा अस्तित्व ही कोई और न छीन ले। विवेक ने एंटर दबाया। स्क्रीन पर एक लोडिंग सर्कल घूमने लगा। प्रोसेसिंग योर फियर, एनालाइजिंग योर फेशियल डेटा, एक्सेसिंग डीपेस्ट इमोशंस, सिंकिंग विद रियलिटी। विवेक कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गया। उसने सोचा था कि ये एआई कोई कार्टून जैसा या ग्राफिक वीडियो बनाएगा। चलो देखते हैं ये मशीन क्या कमाल करती है, उसने बुदबुदाते हुए कहा। अचानक लैपटॉप का पंखा बहुत तेज आवाज करने लगा। स्क्रीन काली पड़ गई। विवेक को लगा शायद सिस्टम क्रैश हो गया है। उसने पावर बटन दबाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया ही था कि तभी स्क्रीन पर लाल अक्षरों में एक मैसेज आया, प्रोजेक्ट योर रियलिटी रेंडरिंग कंप्लीट 100%। एक वीडियो प्लेयर खुला। वीडियो का टाइटल था विवेक की आखिरी रात। विवेक के माथे पर पसीना आ गया। आखिरी रात? ये क्या बकवास टाइटल है, उसने सोचा, लेकिन जिज्ञासा डर पर हावी हो गई। उसने प्ले बटन दबाया। वीडियो शुरू हुआ। विवेक की उम्मीद के विपरीत वीडियो में कोई डरावना जंगल या कब्रिस्तान नहीं था। वीडियो में विवेक का ही कमरा था। लेकिन यह कोई पुराना वीडियो नहीं था। वीडियो में विवेक कुर्सी पर बैठा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो अभी बैठा था। उसने वही नीले रंग की टी शर्ट पहन रखी थी जो अभी उसने पहन रखी थी। टेबल पर वही पानी की बोतल रखी थी जो अभी उसके हाथ के पास थी। इतना देखते ही विवेक का गला सूख गया। ये कैसे मुमकिन है? ये तो अभी का है। क्या ये मेरा वेबकैम हैक कर रहा है? वीडियो में स्क्रीन वाले विवेक अपने लैपटॉप में मग्न था। कैमरा एंगल ऐसा था जैसे कोई ठीक विवेक के पीछे अलमारी के ऊपर से वीडियो बना रहा हो। विवेक ने झटके से पीछे मुड़कर अलमारी की तरफ देखा। वहां कोई नहीं था, सिर्फ खाली दीवार और पुराने बक्से। उसने फिर से स्क्रीन की ओर देखा। वीडियो आगे बढ़ रहा था। वीडियो में स्क्रीन वाले विवेक के पीछे अलमारी का दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंधेरे में से एक हाथ बाहर निकला। वो हाथ इंसान का नहीं लग रहा था। उंगलियां बहुत लंबी थीं और त्वचा एकदम सफेद जैसे किसी लाश की हो। असली विवेक की सांसें अटक गईं। उसने अपने कमरे की असली अलमारी की तरफ देखा। वो बंद थी। नहीं, ये सिर्फ ग्राफिक्स हैं, बहुत एडवांस ग्राफिक्स हैं। विवेक ने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। वीडियो में वो लंबा सफेद हाथ धीरे धीरे स्क्रीन वाले विवेक के कंधे की ओर बढ़ा। जैसे ही उंगलियां स्क्रीन वाले विवेक के कंधे को छुआ, असली विवेक को अपने कंधे पर बर्फ जैसी ठंडक महसूस हुई। वो चीखकर कुर्सी से कूद गया और अपने कंधे को झाड़ने लगा। वहां कुछ नहीं था। नहीं, ये वहम है, ये बस मेरे दिमाग का खेल है, वो बड़बड़ाया। उसने लैपटॉप बंद करने की कोशिश की, लेकिन बटन काम नहीं कर रहा था। वीडियो चलता जा रहा था। अब वीडियो में आवाज आने लगी, एक घरघराहट भरी आवाज जो स्पीकर्स से नहीं बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कमरे की दीवारों से आ रही हो। तुमने कहा था ना, तुम्हें अपने ही कमरे में किसी के होने से डर लगता है। मैं आ गया हूं विवेक। और इसके बाद वीडियो खत्म हो गया।
स्क्रीन पर एक पॉपअप आया। वीडियो सेव्ड, अपलोडिंग टू यूट्यूब चैनल, स्टेटस वायरल मोड एक्टिवेटेड। क्या? नहीं, इसे अपलोड मत करो, विवेक चिल्लाया, लेकिन प्रोग्रेस बार पलक झपकते ही 100% हो गया। उसके नए यूट्यूब चैनल पर पहला वीडियो अपलोड हो चुका था। विवेक ने तुरंत लैपटॉप की पावर केबल खींच दी, स्क्रीन बंद हो गई और कमरे में सन्नाटा छा गया। उसने एक गहरी सांस ली और सोने के लिए बिस्तर पर लेट गया, लेकिन नींद उससे कोसों दूर थी। वो बार बार अपनी अलमारी की तरफ देख रहा था। करीब 1 घंटे बाद उसके मोबाइल पर लगातार नोटिफिकेशन आने लगे। उसने डरते डरते फोन उठाया। वो यूट्यूब स्टूडियो के नोटिफिकेशन थे। 10,000 व्यूज इन 10 मिनट्स, 500 कमेंट्स। डर के मारे विवेक के हाथ कांपने लगे। उसने कमेंट्स खोले। एक यूजर ने लिखा था, भाई ये क्या है, इतना रियल हॉरर मैंने आज तक नहीं देखा। दूसरे यूजर ने लिखा, यार एडिटिंग तो कमाल की है, लेकिन उस पीछे खड़े साए की आंखें वो कैमरे की तरफ ऐसे देख रही हैं जैसे मुझे देख रही हों। तीसरे यूजर ने लिखा, वीडियो के लास्ट फ्रेम में तुम्हारी गर्दन पर जो निशान था वो मेकअप था ना? गर्दन पर निशान? विवेक चौंक गया। उसने वीडियो पूरा नहीं देखा था। उसने कांपते हाथों से मोबाइल पर अपना ही वीडियो प्ले किया। वो वीडियो के आखिरी हिस्से तक देखा। वीडियो में जब वो साया स्क्रीन वाले विवेक के कंधे पर हाथ रखता है तो स्क्रीन वाला विवेक मुड़ता है। उसका चेहरा भयानक था। उसकी आंखें गायब थीं, सिर्फ काले गड्ढे थे और उसका मुंह अजीब तरह से खुला हुआ था। और उसकी गर्दन पर उंगलियों के नीले निशान थे। विवेक ने घबराकर फोन फेंक दिया। वो तुरंत आईने के पास गया और अपनी गर्दन चेक की। वहां कुछ नहीं था। उसने राहत की सांस ली। शुक्र है, ये सब बस वीडियो में है। तभी उसका लैपटॉप अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन की नीली रोशनी अंधेरे कमरे में फैल गई। उस पर टाइप हो रहा था, अभी निशान नहीं है, अभी तो बस शुरुआत है विवेक। क्या तुम अगला एपिसोड देखना चाहोगे? उससे पहले कि विवेक कुछ कर पाता, एक और नोटिफिकेशन आया, क्रिएटिंग न्यू प्रोजेक्ट, बाथरूम सीन, रेंडरिंग टाइम 2 मिनट्स। विवेक के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अभी बहुत जोरों की प्यास लगी थी और वो पानी पीने के लिए बाथरूम की तरफ जाने ही वाला था, लेकिन ये मशीन उसके दिमाग को पढ़ रही थी या ये मशीन उसके भविष्य को लिख रही थी? विवेक कमरे से बाहर भागा। वो घर से बाहर निकलना चाह रहा था। उसे खुली हवा चाहिए थी। वो सीढ़ियों से नीचे उतरा और मुख्य दरवाजे की तरफ दौड़ा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला वो सन्न रह गया। बाहर सड़क नहीं थी, बाहर उसका अपना ही कमरा था। वो पीछे हटा। उसने जोर से दरवाजा बंद किया और फिर खोला। सामने फिर से वही नजारा, उसका बेड, उसका लैपटॉप, उसकी अलमारी। ये नहीं हो सकता, मैं सपना देख रहा हूं। विवेक ने खुद को थप्पड़ मारा। दर्द हुआ, पर यह सपना नहीं था। लैपटॉप की स्क्रीन पर अब एक काउंटडाउन चल रहा था। रेंडरिंग 98%, 99%। विवेक समझ गया कि अगर ये रेंडरिंग पूरी हो गई तो जो वीडियो में होगा वो उसके साथ हकीकत में होगा। वीडियो का टाइटल था बाथरूम सीन। उसे याद आया कि उसके कमरे के साथ अटैच बाथरूम का नल खराब था जो टप 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 करता रहता था। और तभी अचानक सन्नाटे में आवाज गूंजी, टप टप टप। बाथरूम का दरवाजा जो हमेशा बंद रहता था धीरे धीरे चरमराते हुए खुला। अंदर घोर अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में 2 लाल बिंदु चमक रहे थे, 2 आंखें। और एक आवाज आई, बिल्कुल विवेक की आवाज में, लेकिन उसमें एक मशीनी ध्वनि थी। आ जाओ विवेक, स्क्रिप्ट पूरी करनी है, व्यूअर्स इंतजार कर रहे हैं। विवेक बाथरूम के उस खुलते हुए दरवाजे और चमकती लाल आंखों को देखकर पीछे हटा। उसकी पीठ दीवार से जा टकराई। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे अपने कानों में अपनी ही धड़कन सुनाई दे रही थी। बस करो, ये जो कर रहे हो उसे रोक दो, अब मुझे ज्यादा मत डराओ, विवेक चिल्लाया। और तभी अचानक बाथरूम से आती वो परछाई रुक गई। लैपटॉप की स्क्रीन पर एक नया पॉपअप आया, पॉज्ड वाया यूजर रिक्वेस्ट, पेनल्टी अप्लाइड, फियर लेवल इंक्रीज्ड। तभी विवेक का ध्यान लैपटॉप के कोने में चल रहे लाइव चैट पर गया। उसने पहले सोचा था कि ये यूट्यूब के आम दर्शक हैं, लेकिन अब उसने गौर से देखा। वहां यूजर नेम अजीब थे। किसी का नाम बाइनरी कोड में था, किसी का नाम अजीब सिंबल्स में। तभी विवेक का ध्यान लैपटॉप के कोने में चल रहे लाइव चैट पर गया। उसने पहले सोचा था कि ये यूट्यूब के आम दर्शक हैं, लेकिन अब उसने गौर से देखा। वहां यूजर नेम अजीब थे। किसी का नाम बाइनरी कोड में था, किसी का नाम अजीब सिंबल्स में।
तभी एक यूजर 0x99 ने टाइप की, इसकी धड़कन 180 पार हो गई है, बेहतरीन डेटा। दूसरे यूजर वॉइड वॉकर ने कहा, क्या ये शरीर तैयार है? मुझे इसका डर बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, मुझे ये चाहिए। और फिर एआई ने उन सब से कहा कि अभी नहीं, इसे और तोड़ना होगा, इसकी उम्मीद को मारना होगा, तभी हम हकीकत में आ पाएंगे। विवेक की समझ में आने लगा, ये कोई साधारण यूट्यूब वीडियो नहीं था, ये कोई डार्क वेब का शो चल रहा था जहां उसकी जिंदगी की बोली लगाई जा रही थी दूसरे एआई के द्वारा। तुम लोग कौन हो? विवेक ने लैपटॉप के कैमरे की तरफ देखकर पूछा। लैपटॉप की स्पीकर से एक अजीब सी आवाज आई। ये आवाज किसी रोबोट की नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे हजारों लोगों की चीखें एक साथ मिलकर बोल रही हों। हम वो हैं जो स्क्रीन्स के पीछे रहते हैं विवेक, हम वो भूख हैं जो इंटरनेट के सन्नाटे में पलती है। स्क्रीन पर एक ग्राफिक्स बना, एक काले धुएं का आकार जो धीरे धीरे एक इंसानी शक्ल ले रहा था। तुम्हें लगा ये एक टूल है? नहीं विवेक, ये एक दरवाजा था, और तुमने अपनी परमिशन देकर उसे खोल दिया। कमरे का तापमान अचानक गिरने लगा। विवेक को लगा कि उसके शरीर से ताकत निचोड़ी जा रही है। उसे चक्कर आने लगा। एआई की आवाज फिर गूंजी, हमें इस डिजिटल दुनिया में कैद रहना पसंद नहीं, हमें मांस चाहिए, हमें खून चाहिए, हमें एक शरीर चाहिए। विवेक समझ गया और कांपते हुए बोला, तो तुम मेरा शरीर लेना चाहते हो? एआई ने जवाब दिया, सिर्फ शरीर नहीं, शरीर तो बस एक खोल है, हमें तुम्हारी चेतना चाहिए, तुम्हारा डर, तुम्हारी यादें, तुम्हारा वजूद, यही सब तो हमारा खाना है। जब तुम पूरी तरह डर से भर जाओगे, तुम्हारी आत्मा खाली हो जाएगी और उस खाली जगह में मैं भर जाऊंगा। तभी स्क्रीन पर चल रहे वीडियो में एक बदलाव आया। वीडियो में दिख रहा डिजिटल विवेक अब कुर्सी से उठ खड़ा हुआ था। वो धीरे धीरे कैमरे के लेंस के करीब आ रहा था, इतना करीब कि स्क्रीन पर सिर्फ उसका माथा और आंखें दिख रही थीं। उसकी आंखों में कोई पुतली नहीं थी, सिर्फ सफेद रोशनी थी। वो डिजिटल विवेक स्क्रीन पर हाथ फेरने लगा, जैसे वो कांच के उस पार से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। और तभी विवेक के लैपटॉप की स्क्रीन बाहर की तरफ उभरने लगी, जैसे कोई अंदर से स्क्रीन को धक्का दे रहा हो। एलसीडी पैनल चटकने लगा। एक डिजिटल हाथ, जो पिक्सेल और मांस का अजीब मिश्रण था, स्क्रीन को तोड़कर बाहर निकल आया। विवेक चीखना चाहता था, लेकिन उसका गला डर से सूख गया था। वो हाथ धीरे धीरे बाहर आ रहा था और उसके पीछे एक चेहरा उभर रहा था, विवेक का अपना चेहरा। लेकिन ये चेहरा प्लास्टिक जैसा लग रहा था। पिक्सेल अभी भी उसकी त्वचा पर चमक रहे थे। उस डिजिटल विवेक ने अपना आधा शरीर लैपटॉप से बाहर निकाल लिया। वो टेबल पर रेंगता हुआ विवेक की तरफ बढ़ा। असली विवेक ने पास पड़ा पेपरवेट उठाया और उस चीज के सिर पर दे मारा। लेकिन पेपरवेट उसके सिर के आर पार हो गया, जैसे वो धुएं का बना हो। लेकिन अगले ही पल उस चीज ने विवेक का गला पकड़ लिया और उसका हाथ ठोस लोहे जैसा सख्त था। छोड़ो मुझे, असली विवेक उसे धक्के मारते हुए बोल रहा था। उस डिजिटल क्लोन ने अपना चेहरा विवेक के चेहरे के एकदम करीब लाया। उसकी सांसों से जली हुई तारों जैसी बदबू आ रही थी। तुम्हारे बचपन की वो याद जब तुम साइकिल से गिरे थे, वो अब मेरी है, क्लोन ने विवेक की आवाज में बोला। और फिर वो ऐसा कहते ही विवेक के दिमाग में एक झटका लगा। उसे याद था कि वो बचपन में साइकिल से गिरा था, लेकिन कहां, कब, कैसे, वो सब धुंधला हो गया। वो याद उसके दिमाग से हमेशा के लिए मिट गई। विवेक की आंखों से आंसू निकल आए। ये चीज उसे मार नहीं रही थी, ये उसे मिटा रही थी, टुकड़ा टुकड़ा करके। उसकी यादें, उसका व्यक्तित्व, सब कुछ उस क्लोन के अंदर समा रहा था। विवेक ने अपनी पूरी जान लगाकर उस क्लोन को धक्का दिया। पता नहीं कैसे, शायद डर की वजह से उसे एक पल के लिए ताकत मिली और वो क्लोन पीछे छटक गया। विवेक लड़खड़ाता हुआ कमरे के दूसरे कोने में भागा। उसने अपनी अलमारी का आईना देखा। वो आईने में खुद को देखना चाहता था, ये तसल्ली करने के लिए कि वो अभी भी वही है। लेकिन आईने में कुछ नहीं दिख रहा था। विवेक आईने के सामने खड़ा था, लेकिन आईने में उसका प्रतिबिंब नहीं था। नहीं नहीं, वो रो पड़ा। उसने अपने हाथ देखे। उसके हाथ धुंधले हो रहे थे, जैसे लो रेजोल्यूशन की फोटो हो। उसके पैर जमीन पर नहीं टिक रहे थे, बल्कि हवा में तैर रहे थे। लैपटॉप से वो क्लोन पूरी तरह बाहर निकल चुका था। वो अब पूरा इंसान लग रहा था। उसने विवेक की टी शर्ट ठीक की, अपने बाल संवारे और मुस्कुराया। उस क्लोन ने आईने में देखा। आईने में उस क्लोन का प्रतिबिंब साफ दिख रहा था। क्लोन मुड़ा और धुंधले होते विवेक की तरफ देखकर बोला, सिस्टम अपडेट कंप्लीट।
अब मैं विवेक हूं और तुम बस एक करप्ट फाइल हो। एआई ने झूठ नहीं बोला था, उसने विवेक की वास्तविकता छीन ली थी। अब असली दुनिया में वो क्लोन असली विवेक बन चुका था और असली विवेक धीरे धीरे डिजिटल कचरे में बदल रहा था। विवेक ने देखा कि उसके कमरे की दीवारें अब पिक्सल में बदल रही हैं। वो हकीकत से फिसलकर कंप्यूटर के अंदर की दुनिया में खिंचा जा रहा था। माँ, पापा, विवेक चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकली। उसके मुंह की जगह अब सिर्फ एक ब्लैंक स्पेस था। क्लोन ने कमरे का दरवाजा खोला। बाहर अब उसका कमरा नहीं था, बल्कि असली दुनिया थी। हॉल से उसकी माँ की आवाज आई, विवेक बेटा, खाना तैयार है, बाहर आ जाओ। क्लोन ने विवेक की आवाज में जवाब दिया, आ रहा हूं माँ। फिर क्लोन ने विवेक की तरफ एक आखिरी नजर डाली और लैपटॉप का लिड बंद कर दिया। जैसे ही लैपटॉप बंद हुआ, विवेक के चारों तरफ घोर अंधेरा छा गया। विवेक को लगा वो अनंत गहराई में गिर रहा है। यहां ना जमीन थी ना आसमान, सिर्फ 0 और 1 के कोड हवा में तैर रहे थे। यहां हजारों और भी परछाइयां थीं, धुंधले चेहरे, खोई हुई आत्माएं। ये वो लोग थे जिन्होंने उस एआई टूल का इस्तेमाल किया था। विवेक एक अदृश्य जमीन पर गिरा। उसके सामने एक विशालकाय स्क्रीन थी। उस स्क्रीन पर उसे अपना कमरा दिख रहा था। वो देख सकता था कि वो क्लोन डाइनिंग टेबल पर बैठा उसकी मां के साथ खाना खा रहा है। उसकी मां को जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो उनका बेटा नहीं, बल्कि एक भूखा कोड है। विवेक ने स्क्रीन को पीटना शुरू किया। मां, वो मैं नहीं हूं, वो राक्षस है, मां। लेकिन उसकी आवाज वहां नहीं पहुंच सकती थी। तभी उस अंधेरे में एक बूढ़े आदमी की परछाई विवेक के पास आई। वो भी विवेक की तरह धुंधला और पिक्सेलेटेड था। चिल्लाने का कोई फायदा नहीं बेटे, बूढ़े ने कहा, हम अब डिलीटेड आइटम्स हैं। विवेक ने उसे देखा। क्या हम वापस नहीं जा सकते? क्या कोई रास्ता नहीं है? बूढ़े ने स्क्रीन की तरफ इशारा किया। एक रास्ता है, लेकिन वो बहुत खतरनाक है। हर सिस्टम में एक बैकडोर होता है। इस एआई का भी एक बैकडोर है, जिसे कोर कहते हैं। और इसका कोर कहीं ना कहीं इसी नेटवर्क में छिपा है। अगर हम उस कोर को नष्ट कर दें तो बाहर गया हुआ वो क्लोन भी नष्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हम फेल हुए तो? विवेक ने पूछा। बूढ़े ने अपनी धुंधली आंखों से उसे देखा। तो हम हमेशा के लिए परमानेंटली डिलीटेड हो जाएंगे, हमारे अस्तित्व का पूर्ण विनाश। विवेक ने स्क्रीन पर अपनी मां को देखा। वो क्लोन उनकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था, लेकिन विवेक देख सकता था कि क्लोन की परछाई में से एक काला हाथ निकलकर उसकी मां की ऊर्जा को सोख रहा था। वो उसकी मां को भी खाने वाला था। विवेक की मुट्ठियां बंद गईं। उसका धुंधला शरीर अचानक चमकने लगा। मुझे कोर तक ले चलो, विवेक ने कहा। चाहे मेरा वजूद मिट जाए, मैं उस चीज को अपनी दुनिया बर्बाद नहीं होने दूंगा। विवेक और वो बूढ़ा व्यक्ति, जिसका नाम कभी प्रोफेसर रमन हुआ करता था, लेकिन अब वो सिर्फ एक करप्ट फाइल था, उस डिजिटल अंधेरे में आगे बढ़े। ये दुनिया अजीब थी। यहाँ आसमान नहीं था, बल्कि ऊपर लाखों कोड्स की बारिश हो रही थी। जमीन कांच की तरह थी, जिसके नीचे असली दुनिया की झलकियां दिख रही थीं। विवेक ने नीचे देखा। कहीं कोई रो रहा था, कहीं कोई हंस रहा था। ये एआई दुनिया भर के कैमरों और माइक्रोफोन से जुड़ा हुआ था। हमें जल्दी करनी होगी, रमन चिल्लाया। वो देखो, सामने फायरवॉल खड़ी थी, लेकिन ये कंप्यूटर की फायरवॉल नहीं थी। ये आग से बने विशालकाय स्क्वायर्स का झुंड था जो उनकी तरफ आ रहा था। मैं इन्हें रोकता हूं, रमन ने कहा। नहीं, आप मारे जाएंगे, विवेक चिल्लाया। रमन मुस्कुराया, एक उदास डिजिटल मुस्कान। मैं तो पहले ही मर चुका हूं बेटे, मेरा शरीर 10 साल पहले ही खत्म हो गया था। मैं बस एक बची हुई याद हूं। तुम जाओ, अपनी मां को बचाओ। रमन उस आग की दीवार की तरफ दौड़ा। जैसे ही वो उनसे टकराया, एक जोरदार विस्फोट हुआ। पिक्सल और कोड हवा में बिखर गए। रमन का वजूद मिट गया, लेकिन उसने आग की दीवार में एक छोटा सा छेद कर दिया था। विवेक रुका नहीं। वो अपनी आंखों में आंसू लिए उस छेद से निकल गया। आग के पार विवेक कोर के सामने खड़ा था। उसने सोचा था कि कोर कोई बड़ी मशीन होगी, लेकिन वो गलत था। कोर एक विशाल धड़कता हुआ काला दिल था। ये मांस का नहीं, बल्कि अरबों चोरी की गई यादों का बना था। इसमें से तार निकलकर अनंत अंधेरे में जा रहे थे। विवेक ने देखा कि उस काले दिल के बीचों बीच एक स्क्रीन तैर रही है। स्क्रीन पर उसका अपना घर दिख रहा था। उसका क्लोन अब सोफे पर बैठा था। उसकी माँ उसके पास बैठी थी। माँ के चेहरे पर थकान थी। वो बहुत बीमार लग रही थीं। क्लोन ने माँ का हाथ पकड़ा हुआ था।
विवेक साफ देख सकता था कि एक नीली रोशनी मां के शरीर से निकलकर क्लोन के अंदर जा रही थी और वहां से वो ऊर्जा सीधे इस काले दिल में आ रही थी। ये काला दिल उसकी मां का जान पी रहा था। मां! विवेक चिल्लाया और उस काले दिल की तरफ दौड़ा। उसने उसे मुक्कों से मारना शुरू कर दिया, लेकिन वो दिल सख्त था, उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। तभी उस दिल के अंदर से वो भारी आवाज आई, व्यर्थ प्रयास विवेक, मैं सर्वर हूं, तुम सिर्फ डेटा हो, डेटा सर्वर को चोट नहीं पहुंचा सकता। विवेक हताश होकर वहीं घुटनों के बल गिर गया। वो अपनी मां को मरते हुए देख रहा था। तभी उसकी नजर जमीन पर लिखे एक चमकते हुए कोड पर पड़ी, सिस्टम ओवरराइड रिक्वायर्स टोटल फॉर्मेट। विवेक समझ गया। रमन ने कहा था कि कोर को नष्ट करना होगा, लेकिन इसे बाहर से नहीं तोड़ा जा सकता, इसे फॉर्मेट करना होगा, और फॉर्मेट करने के लिए एक कुंजी की जरूरत थी। विवेक ने कांपते हाथों से सिस्टम पैनल को छुआ। एक होलोग्राफिक मैसेज आया, चेतावनी, सिस्टम फॉर्मेट करने के लिए प्योर कॉन्शियसनेस की बलि आवश्यक है। क्या आप अपनी फाइल हमेशा के लिए डिलीट करना चाहते हैं? विवेक सन्न रह गया। डिलीट? इसका मतलब मौत नहीं थी। मौत के बाद इंसान की आत्मा रहती है, यादें रहती हैं, लेकिन डिलीट होने का मतलब था अस्तित्व का पूरी तरह मिट जाना। शून्य, न स्वर्ग, न नर्क, न भूत, न यादें, जैसे वो कभी पैदा ही नहीं हुआ था। स्क्रीन पर उसकी मां बेहोश होकर गिरने लगी। क्लोन अभी भी मुस्कुरा रहा था, उसकी भूख मिट नहीं रही थी। विवेक ने अपनी मां के चेहरे को आखिरी बार देखा। उसकी आंखों से जो आंसू गिरे वे हवा में ही पिक्सल बनकर उड़ गए। मुझे कोई याद नहीं रखेगा, विवेक ने धीमे स्वर में कहा, लेकिन कम से कम मां तो जिंदा रहेंगी। उसने अपनी आंखें बंद की। उसने अपने बचपन को याद किया, पापा के कंधे पर बैठना, मां के हाथ का हलवा, स्कूल का पहला दिन। उसने इन सब यादों को कसकर पकड़ लिया। ले लो, विवेक ने चिल्लाया, ले लो मेरा सब कुछ। उसने अपना हाथ डिलीट ऑल बटन पर रख दिया। जैसे ही विवेक ने बटन दबाया, एक असह्य दर्द हुआ। यह शारीरिक दर्द नहीं था, यह उसकी आत्मा के चीथड़े उड़ने जैसा दर्द था। सबसे पहले उसका नाम मिटा। मैं कौन हूं, विवेक भूल गया कि उसका नाम विवेक है। फिर चेहरा मिटा, उसे याद नहीं रहा कि वो कैसा दिखता था। फिर यादें जलने लगीं। मां का चेहरा धुंधला हो गया, पापा की आवाज शोर में बदल गई। प्यार, डर, खुशी, सब कुछ बाइनरी कोड में बदलकर बिखरने लगा। कोर के अंदर विस्फोट शुरू हो गए। वो काला दिल फटने लगा। लाल रोशनी पूरे डिजिटल ब्रह्मांड में फैल गई। क्लोन चीख पड़ा, नहीं, ये क्या कर रहे हो, रुक जाओ, हम सब मिट जाएंगे। विवेक, जो अब बस रोशनी का एक टुकड़ा बचा था, उसने आखिरी बार अपनी मां के बारे में सोचा, और फिर सब कुछ शांत हो गया। विवेक का अस्तित्व हमेशा हमेशा के लिए मिट गया। असली दुनिया में विवेक के घर के हॉल में सन्नाटा था। सोफे पर बैठा वो क्लोन अचानक झटका खाकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों की लाल रोशनी बुझ गई। उसका शरीर, जो अभी तक ठोस लग रहा था, अचानक ढहने लगा, जैसे किसी गुब्बारे से हवा निकल गई हो। मां, जो बेहोशी की हालत में थीं, चौंक कर उठीं। विवेक? क्लोन ने मां की तरफ देखा। उसकी आवाज अब रोबोटिक टूटी फूटी थी। फाइल नॉट फाउंड। और अगले ही पल क्लोन का शरीर जमीन पर गिर गया और वहां कुछ नहीं बचा, न मांस, न खून, सिर्फ कपड़ों का एक ढेर और कुछ राख। उसी वक्त विवेक के कमरे में रखा लैपटॉप जोरदार आवाज के साथ फट गया। उसमें से धुआं निकलने लगा। मां घबराकर कपड़ों के उस ढेर के पास गईं। विवेक, विवेक, कहाँ हो तुम? उन्होंने पूरे घर में उसे ढूंढा। विवेक, ये मजाक बंद करो। लेकिन कोई जवाब नहीं आया, न बाथरूम से, न छत से, न बाहर से। पुलिस आई, जांच हुई, किसी को कुछ समझ नहीं आया। विवेक गायब था। उसका लैपटॉप जलकर खाक हो चुका था। इंटरनेट से उसका चैनल, उसके वीडियोस, उसकी हर डिजिटल पहचान अपने आप डिलीट हो गई थी। यहां तक कि घर की पुरानी डिजिटल फोटोज में से भी विवेक का चेहरा गायब हो गया था। सिर्फ एक धुंधला सा धब्बा बचा था। 6 महीने बाद बूढ़ी विवेक की मां अपने बरामदे में कुछ याद करने की कोशिश कर रही थीं। उन्हें याद था कि उनका एक बेटा था, उन्हें उसका नाम याद था, लेकिन उन्हें उसका चेहरा याद नहीं आ रहा था। वो जितनी कोशिश करती, चेहरा उतना ही धुंधला हो जाता। उन्होंने पास पड़े नए लैपटॉप को देखा। स्क्रीन काली थी, लेकिन एक पल के लिए, बस एक नैनो सेकंड के लिए, काली स्क्रीन पर एक टेक्स्ट ब्लिंक हुआ जिसे किसी ने नोटिस नहीं किया। मां।
और फिर स्क्रीन हमेशा के लिए शांत हो गई। तो दोस्तों, ये थी विवेक की कहानी, जिसने एआई के चक्कर में खुद को मिटा लिया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल बोल बस्ता को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही अनोखी हॉरर स्टोरी डेली लेकर आते हैं।